सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 बेलम श्री विजयनगर में इस हिंदी साहित्य BA पार्ट सेकेंड रीतिकाल में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गिरध की कुंडलियाँ, जिसमें ये नीति संबंधी कुंडलियाँ हैं। आसान सी कुंडलियाँ पे हमने चर्चा कर रहे थे, सह प्रसंग व्याख्या कर रहे थे, और आप भी साथ साथ में अपने रजिस्टर में लिख रहे होंगे। तो हम चलें आगे, इनकी कुंडलियों पर विचार करते हैं। क्या बताया था कि दौलत पाए के सब कीजिए ने सपने में अभिमान। दौलत पाकर सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है ये तो ऐसा है कि जल की भांति एक जगह ठहर नहीं पाता। बताया था ना कि चंचल जल दिनचारी को ताऊ न रहत निदान, ये अपने आप चला जाता है जल की भांति। इसलिए पैसा पाके क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से आगे बताया था कि साई संसार में मतलब को व्यवहार। संसार में सब जो साथी है वो क्या है, मतलब का व्यवहार रखते हैं। साई संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग कंठी पास में तब लगता को यार। जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपकी मित्र मंडली है। तो ये गिरध की कुंडलियाँ नीति संबंधी है, इसमें ये बताया था। अब आगे चले, हम आगे लिखे इनकी कुंडलियाँ क्या बताना चाहते हैं गिरध जी। तो देखो आप कि रही ने रानी कैकेयी, रही ने रानी कैकेयी, रही ने रानी कैकेयी अमर भई यह बात। अमर भई यह बात। आगे देखो, रही ने रानी कैकेयी अमर भई है बात। कौन गुलबत्ते पापते, कौन कुलबले पाप ते। वन पठयो जगजात, वन पठायो जगजात, जग तात। आगे देखो, वन पठायो जगतात, वन पठायो जगतात। कंत सुरलोक सिधार्यो, कंत सुरलोक सिधार्यो, सिधारो। आगे देखो, जो ही सुत काय मरियु राऊ, काजे मरियु राऊ, राऊ। नहीं वदन निहार्यो, नहीं वदन निहार्यो, नहीं वदन निहारो। कह गिरधर कविराज, कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय यह एकच कहानी, यह एकच कहानी, एकच कहानी। यस अपयस, यस अपयस। रही रही गेऊ, रही गेऊ। नहीं कैकेयी रानी, नहीं कैकेयी रानी। इसमें क्या बताया है कि
हमें जो वचन है बड़े ही समझ के साथ बोलना चाहिए। यश अपयश की बात हुई है यहाँ पे। हमें वचन है बड़े ही समझ के बोलना चाहिए। कहते हैं ना, बोली तो अनमोल है जे कोई बोले जाने, ही है तराजू आन के फिर मुख आने। तो ये बोली है बड़ी ही अनमोल है। इस बोली के पीछे, इस वचन के पीछे संसार में हमें यश मिलता है, अपयश मिलता है। तो सोच समझ के हमें वचन का उच्चारण करना चाहिए। जब आप सोच विचार के वचनों का उच्चारण करोगे तो आपको संसार में क्या मिलेगी? यश ही यश मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक ही शब्द ने, एक ही द्रौपदी के एक ही शब्द ने पूरे महाभारत युद्ध रचा दिया था। कौन सा शब्द था? दुर्योधन को बोला था कि अंधों की औलाद अंधी होती है। अब देखो, वो वचन एक ही था, तो उसके पीछे कितना घमासान युद्ध हुआ। तो हमें जो भी वचन बोलना है बड़े समझ के साथ बोलना है। ये गिरधर कबीरा ने हमें संदेश दिया है कि बोली अनमोल है। संसार में यश अपयश किसको मिलता है, कैसे शब्दों से मिलता है? तो क्या बताया? रही ने रानी कैकेयी, रानी कैकेयी संसार में नहीं रही, अमर गई है बात। लेकिन उनकी कही हुई बात आज अमर हो चुकी है। कौन सी बात? कि राम को 14 वर्ष का क्या मिले? वनवास मिले। अपने पुत्र को क्या मिले? राज्य मिले। ये बात कही थी। अब उसके पीछे ये जो बात थी ये अमर हो गई। तो क्या बताया है कि पता नहीं रानी ने कौन से पुरुगले पाप किए थे, पुरुगले का पूर्व जन्म के पाप किए थे, जिससे राम को कहाँ जाना पड़ा? जग का जो पिता था राम, पठायो मतलब के वन में गए, राम को वन में जाना पड़ा। एक बात के पीछे, रानी के वचन के पीछे राम को तो वनवास जाना पड़ा। इसलिए बात क्या हो गई? अमर हो गई। अब क्या बताया है? रानी ने ऐसा कहकर रानी ने पता नहीं कौन सा पाप किया था। पूर्वले पाप थे। पूर्वले पाप का आशय पूर्व जन्म को पाप है। ऐसे पाप किए थे पूर्व जन्म के। हम इस शरीर में अब हैं, अब पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। हमारे पीछे कितने पाप किए थे, पुण्य किए थे, वो हमें पता नहीं है। जब महाभारत में धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने 100 जन्म याद है ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका बदला आज मैं भुगत रहा हूँ। इसका आशय कि मैंने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किए। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी, उनको रोशनी दी, तो पता चला कि 105 जन्म पहले ऐसा कर्म किया था जिसका बदला आज भुगत रहा है। तो ये जो जन्मों जन्मों का कर्मों का स्कोर है, ये पता नहीं कब का है। तभी ये बात कही है कि रानी ने पता नहीं कौन से पूर्वले पाप किए थे, पूर्व जन्म के पाप किए थे, जिसके कारण जग के पिता को वन में जाना पड़ा। क्या बताया? वन पठायो जग जात कंत सुर लोक सिधारो। कंत का आशय यहाँ प्रीतम पति के लिए आया है। पति कौन है? पति है दशरथ। दशरथ सुर लोक सिधारो, स्वर्ग सिधारे। राम के वियोग में राजा दशरथ संसार छोड़ के चले गए। तो कंत का आशय यहाँ पति आया है। किसका पति? कैकेयी का। तो कहते हैं राम के पिता वियोग सहन नहीं से पाए, इसलिए सब लोग सिधार गए। देखो आगे क्या होता है? जो ही सुत कार्य मरियु राव, जिस कारण उत्तर के कारण, वियोग के कारण कौन मर गया? राजा मर गया। राजा का यहाँ आशय दशरथ के लिए आया है। दशरथ स्वर्ग सिधार के नहीं बदन ने हार्यो, राम का मुख भी नहीं देख पाए। बदन का आशय यहाँ पे मुख है, तो राम का अंतिम समय में मुख भी नहीं देख पाया। ऐसी बात से रानी कैकेयी का ऐसा वचन से इतना क्या हुआ? अपयश मिला रानी को, और ये बात एकथ रह गई। आगे देखो, कहे गिरधर कबीराए। गिरधर कबीराए क्या कहते हैं? ये है एकथ कहानी। ये जो कथा है एकथ रह गई रानी की। यश अपयश रही
गेहूं। रानी को तो यहाँ पे कैकेयी को तो यहाँ पे अपयश मिला है। यश किसको मिला है? राम को मिला है और दशरथ को मिला है कि इसके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। नहीं कैकेयी रानी, अब कैकेयी रानी को अपयश ही मिला है, बदनामी मिली है। ये बात इसमें बताई है कि अपयश बचने के लिए यश की क्या करनी चाहिए? सदैव वृद्धि करनी चाहिए। तो दोबारा सुन लो एक बार कि रानी कैकेयी संसार में नहीं रही, लेकिन इनकी एकच कहानी बन के रह गई। पता नहीं उसने कौन से कर्म किए थे जिससे रामचंद्र जी को कहाँ जाना पड़ा? वनवास जाना पड़ा। और उनके जो पिता थे, कैकेयी के जो पति थे दशरथ, उनके वियोग को सहन नहीं कर पाए, इसलिए सिरलोक सुधार गए। तही सुत काटे मरियो राव, उसके कारण कौन मर चुके हैं? राजा मर चुके हैं। नहीं बदन निहारो, रामचंद्र जी का क्या नहीं निहार पाए? मुख को देख नहीं पाए। ये कह गिरधर कविराज, ये है एकच कहानी, ये एकच कहानी बन के रह गई। अब यश रही गेहूं कैकेयी रानी। अब यश और अपयश की ये जो कहानी है, यश को मिला है रामचंद्र जी को और अपयश किसको मिला है? रानी कैकेयी को। तो इसमें यश और अपयश की बात सामने आई है कि वचन बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। आगे की कुंडलियां देखो, आगे क्या बताया है। देखो आगे कुंडलियां कि पीवे नीर में सरोवरो, पीवे नीर ने सरोवरो, नीर ने सरोवरो, पीवे नीर ने सरोवरो, बूंद स्वाति की आस, बूंद स्वाति की आस, बूंद स्वाति की आस, कहरी तुम नहीं चरी, कहरी त्रिंग ने चरी, जो वर्त करे 50 चली सके, जो वर्त करे 50। आगे देखो, जो वर्त करे 50, जो वर्त करे 50, जो वर्त करे 50, विपुल गज, विपुल गज युद्ध विदारे। आगे देखो, सुपुरुष तजे न धीर, तजे न धीर, तजे न धीर, जीव बरु कोई मारे, जीव बरु कोई मारे, को मारे। आगे देखो, कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, जीव जो तक भरी जीवे, जीव जो तक भरी जीवे, चातक बरु मरी जाए, चातक बरु मरी जाए, नीर सरोवर नहीं पीवे, नीर सरोवर नहीं पीवे। इसमें कवि क्या बताना चाहता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कभी धैर्य को त्यागना नहीं चाहिए। चाहे अपने प्राण चले जाए,
लेकिन अपने जो धैर्य है, इच्छा शक्ति है, वो त्यागनी नहीं चाहिए। यही इसमें संदेश दिया है। क्या बताना चाहते हैं? पीवे नीर ने सरोवरो, कभी नीर का से यहाँ पे पानी है, वो सरोवर का से जलाशय है, कभी जलाशय का सरोवर का पानी नहीं पीता कौन? चातक पक्षी, बूंद स्वाति की आस। चातक पक्षी स्वाति बूंद ही पीता है, सरोवर का पानी नहीं पीता, चाहे उसके प्राण चले जाएं। एक उसको आस है, उसको ही वही आशा के साथ वो जीवन यापन करता है स्वाति बूंद के। वो स्वाति बूंद जैसे ही बादलों से होगी तो वो पानी पिएगा, अन्यथा समुद्र में मर जाएगा, चोंच ऊपर ही होगी। समुद्र के बीच में अपने प्राण को त्याग देगा, लेकिन पानी सरोवर का नहीं पिएगा। ऐसी उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। किसमें? ये पपैया के लो, चातक पक्षी के लो। क्या है? स्वाति बूंद पीता है कौन? चातक पक्षी। चातक पक्षी होते हैं। कहरी तृण न कर सके, कहरी का से यहाँ पे शेर है, तृण का घास। शेर कभी घास नहीं खाता, चाहे वो 50 दिन तक भूखा ही क्यों पड़ा रहे, घास नहीं खाएगा। कौन? कहरी शेर। वो इच्छा शक्ति से अपने भूख को सहन कर लेगा। वो कहते ना, प्रीति मरण नहीं विचारे। प्रेम करने वाला मरने पे विचार ही नहीं करता। प्रीति मरण नहीं विचारे, प्रीति जानो पे पानी संग, जो अपन को जारे। इसी प्रकार ये जो पपैया है, चातक पक्षी है, इसका प्रेम किसके साथ होता है? स्वाति बूंद के साथ। इसी प्रकार प्रेम का ऐसा मार्ग है, वो उस स्वाति बूंद से प्रेम करता है। इसी प्रकार से कहते हैं पानी और जल का प्रेम होता है। प्रीति जानो पे पानी संग, जो अपनन को जारे। दूध और पानी का प्रेम देखा होगा आपने। दूध को जलने नहीं देगा, पानी अपने अस्तित्व मिटा देगा, पानी जल जाएगा। प्रीति जानो जननी सुत कारण, जो अपनन को हारे। माँ और बेटे का प्रेम देखा होगा। बच्चे की प्राप्ति के लिए, बेटे की प्राप्ति के लिए माता अपने आप का क्या कर देती है? उत्सर्ग कर देती है। तो यही बात इसमें आई है कि सेब भूखा रह जाए, घास नहीं खाएगा, चाहे वो कितना व्रत करे, 50 करे, व्रत करे 50, विपुल गज युद्ध को बिदारे। शेर होता है, वो समूह होता है, विपुल का से काफी समय, काफी, और गज का से यहाँ पे आया है। हाथी युद्ध का समूह है, बिदारे का मतलब चीरना, कि इतने उसमें क्षमता होती है शेर में कि हाथियों का झुंड होता है, उसको पछाड़ देता है, उसको चीर देता है। लेकिन वो क्या नहीं खाएगा? घास नहीं खाएगा। व्रत कितने कर लेगा? 50 कर लेगा, 50 दिन तक भूखा रह सकता है। आगे क्या होता है? सुपुरुष करे ने दी। इसी प्रकार जो सुपुरुष होते, अच्छे पुरुष होते हैं, वो अपनी धीरता त्याग नहीं करते। जीव बरु कोई मारे, चाहे वो अपने आप को क्या करना पड़े? त्याग करना पड़े, लेकिन अपने धैर्य को कभी छोड़ते नहीं है। कह गिरधर कविराग, जीव जो तक भरी जीवे, जो तक भरी जीव का से इच्छा अनुसार जीना। कहते हैं गिरधर कविराय के अनुसार, कहते हैं जो सत्पुरुष होते हैं वो जीवन जीते हैं, बड़ी इच्छा के साथ जीते हैं इस संसार में। जैसे चातक पक्षी होता है, चातक पक्षी मर जाए लेकिन नीर सरोवर नहीं पिए। वो पानी कौन सा नहीं पिएगा? समुद्र का पानी नहीं पिएगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि समुद्र के बीच में प्यासा मर जाएगा पपैया चातक, लेकिन पानी समुद्र का नहीं पिएगा, सरोवर का पानी नहीं पिएगा। वो कौन सा पानी पिएगा? वो स्वाति बूंद का पानी पिएगा। और दूसरी बात बताइए, शेर है चाहे भूखा मर जाए लेकिन घास नहीं खाएगा, क्या करेगा? वो तो शिकार ही करेगा, चाहे 50 दिन तक वो व्रत धारण कर ले। इसी प्रकार सत्पुरुष होते हैं, सुपुरुष जो होते हैं वो धीर कभी नहीं त्यागते, धैर्य को त्यागते नहीं, चाहे वो मर जाए। कह गिरधर कबीरा, जीव जो तक भरी जीव है। ऐसे जो जीव होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो इच्छा अनुसार जीवन यापन करते हैं। कैसे?
चातक पक्षी की भांति मर जाए, लेकिन पानी कौन सा नहीं पिएगा, सरोवर नीर नहीं भावे, सरोवर का पानी नहीं पिएगा। तो इसमें कवि ने धैर्य रखने का संदेश दिया है कि जीवन में कितनी ही परेशानी आ जाए, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलो आगे देखो कि बोलो चातक घटा धुआं की देखी, बोलो चातक आए के घटा धुआं की देखी, यह जाने दस जलद है बादल श्याम विशेखी, बादल श्याम विशेखी देखी तोता को दावे, एक दिन संकट पड़े कौन काके घर आयो, कह गिरधर कविराय धुआं को यह फल पायो, जो जल को तुम गयो सोई नैनन जल आयो। इसमें कवि ने, गिरधर कविराय ने हमें सोच विचार करके ही कार्य को करना चाहिए, इसका ये संदेश दिया है। तो क्या बताया है कि बोलो चातक आए के, मैंने पहले बताया था चातक पक्षी होता है ये स्वाति बूंद की ओर आकर्षित होता है। तो ये चातक पक्षी भूल के साथ आया है, घटा धुआं की देखी, कि उसने ऐसा देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, घटाएं छाए हुए हैं, लेकिन जो घटा है ये किसकी है, धुएं की देखी, धुआं के बादल का गुबार था, तो ऐसा समझ लिया कि बादल है आसमान में। यह जानी दस जलद है, ये उसने समझा कि जलद का से बादल है, बादल श्याम से की, उसने काले काले बादल की भांति लगे, वो धुआं का गुबार था, तो समझ लिया कि ये बादल है और बादलों से स्वाति बूंदे टपकेगी। अब आगे चलते, बादल श्याम से की देखी तोते को दावे, जैसे उसने वो बादल देखे तो उसकी तरफ दौड़ पड़ा, और दौड़ा है तो क्या किया कि एक दिन संकट पड़े कौन काको घर आए, जैसे देखा कि ये तो बादल नहीं है, ये तो धुएं का क्या है गुबार है, तो उसको संकट में गिर गया, वहां जाके उसमें जाके फंस गया, धुएं के गुबार में जाके फंस गया। कौन, चातक पक्षी। तो क्या बताएंगे, गिरधर कविराय धुआं को यह फल पायो, उस चातक को क्या फल मिला है, गिरधर कविराय जी कहते हैं उसको ये फल मिला कि जल को तुम गयो, कि पानी पीने के लिए गया था, स्वाति बूंद की आशा लगा के गया था, सोई नैनन को जल आयो, आंखों में क्या आ गया, अश्रु धारा बह गई, क्योंकि धुएं से जलन हुई। और चातक पक्षी को क्या मिला, धुएं से आंखों में जलन होने के बाद अश्रु धारा ही प्राप्त हुई। तो इसमें कवि ने बताया है कि हमें कोई भी कार्य करे पहले सोच विचार करके करना चाहिए। कहते बिन विचारे जो करे अंत पाछे पछताए, तो हमें कार्य सोच समझ के करना चाहिए। चातक पक्षी गया तो था स्वाति बूंद के लिए, उसने घटा देखी, घटा किसकी थी, धुएं की थी, उसने क्या समझा, जलद है, बादल है, वो बादल भी क्या है, श्याम से की, श्याम की भांति काले काले बादल है। वो दौड़ के गए हैं वहां पे, तो वहां पर जाते ही उसको संकट में पड़ गया, कहने लगा क्यों मैं आया हूँ, पछताने लगा। कह गिरधर कविया धुआं को यह फल पाया, उसने क्या फल पाया कि आंखों में जलन हुई, आंखों में अश्रु धारा प्रवाहित हुई। ये थी अपने कुंडलियां, और जो कुंडलियां है बची हुई है उस पर कल हम फिर चर्चा करेंगे। इतने दिन आप तैयारी के साथ घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।